अगर आपने भी अभी तक सेकेंड ईयर के पेपर्स नहीं दिए और आप भी पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड लाजमी सुना होगा। और अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये होप सर्टिफिकेट क्या है। तो रिलैक्स हो जाए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होप सर्टिफिकेट को, यानी आपको बताएंगे कि आप लोगों ने होप सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है। इसका सैंपल भी आपको देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपने कॉलेज वालों को दिखाएं या अपने कॉलेज वालों से उसके ऊपर स्टैंप लगाए सिंपली। और इसके अलावा आप लोगों ने होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई किस तरह से करनी है इससे रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे होप सर्टिफिकेट के ऊपर। वो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए, वो अगर पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो एलिजिबल है, यानी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि ये बंदा, आपके कॉलेज वाले इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहा है, इसके फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स थे और होप्स हो और उम्मीद है कि ये सेकंड ईयर में भी इतने नंबर ले लेगा। तो एक तरह से आपकी तस्दीक कर लेते हैं। तो होप सर्टिफिकेट को हम तस्दीकी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिनके अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का पेपर्स देने हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। जिनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकल चुका है, जिनके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, तो उनको होप सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो है तो उसको क्लियर किया हो। ये पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर किया हो। अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर सप्ली आई हुई है, कोई पेपर आपकी फेल है, तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर 60% से कम है, तब भी आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपने सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट करना है। अगर सेकंड ईयर में आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा आ गए या 60%, तब आपने फिर नेक्स्ट कोर्स के लिए अप्लाई करना है। फिर आप अभी इस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं मुख्तसर सा डिटेल्स आपको बताता जाऊँ। और ये आप लोगों ने बनाना किससे है? तो ये आप लोगों ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या हेड जो आपका है कॉलेज का, उससे आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। और क्या है, आपने टेस्ट के दिन अपने साथ फर्स्ट ईयर की जो डीएमसी है, डिटेल्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट है, आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड है, वो भी आपने अपने साथ लेके जाना है। और उसके साथ आपने होप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, वो स्टूडेंट्स जो अभी तक सेकेंड ईयर के पेपर उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना है। उनके फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स पास होने चाहिए और फर्स्ट ईयर में अगर उनके 60% मार्क्स है तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से ये सर्टिफिकेट बनवानी है। और टेस्ट के दिन आप लोगों ने अपने साथ फर्स्ट ईयर की जो डीएमसी है, आपकी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है, वो भी आपने अपने साथ लेके जाने हैं और उसके साथ आपने होप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट्स होप सर्टिफिकेट ले जाते हैं लेकिन ये डीएमसी जो है तो भूल जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट कार्ड है आपके पास, जो जिसके अंदर आपके सारे मार्क्स मेंशन है, वो आपने अपने साथ टेस्ट के दिन लाजमी लेके जाने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी कि आपने टेस्ट के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और अटेस्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम होप सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने होप सर्टिफिकेट का एक कंप्लीट सैंपल आप लोगों के लिए अरेंज किया हुआ है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉलेज वालों को ये दिखाएं कि इससे डेटा कॉपी करके आप मेरा होप सर्टिफिकेट बनवा लें। सिंपल यहाँ पर वो क्या लिख लेंगे, यहाँ पर उनका वो डेट लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज टू सर्टिफाई डेट XYZ। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके वालिद साहब का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो सिटी है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिस इंस्टीट्यूट की जगह आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उनको बता दें, ठीक है। एग्जामिनेशन बाकी सारी ठीक है, ठीक है। और इतने परसेंट मार्क्स वो ले लेगा, ठीक है। ये भी आपका हो गया। और बस ये, और यहाँ पर आपके कॉलेज का जो है तो प्रिंसिपल जो स्टैम्प है और उनका जो साइन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉलेज वालों को दिखाएं कि मुझे होप सर्टिफिकेट बनवा के दे दे, मैंने टेस्ट के दिन अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम और सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली ये एक होप सर्टिफिकेट है। अभी ये होप सर्टिफिकेट तो आप लोगों ने बनवा लिया है, लेकिन इस होप सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोगों ने अभी अप्लाई करनी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अप्लाई आप लोग 24 मार्च से लेकर 3 मई तक कर सकते हो। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख ले, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है
और कौन सा डेट आप लोग के लिए बेस्ट है। तो आप लोगों ने अभी इस सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई किस तरह से करनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट वेबसाइट ओपन करूंगा आर्मी की, और वहां पर फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं और होप सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है, उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। देखिए डियर स्टूडेंट, 24 मार्च से लेकर 3 मई तक रजिस्ट्रेशन, ये तकरीबन एक महीना बनता है, ठीक है, एक महीना बनता है। और जो टेस्ट है तो वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे, ठीक है, 20 अप्रैल से जो इनिशियल टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहे, और ये तकरीबन 30 मई तक इनिशियल टेस्ट होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अक्सर हमारे स्टूडेंट क्या गलती कर लेते हैं, कोई पहले अप्लाई कर लेते हैं, उनको टेस्ट डेट मिल जाता है और फिर वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए लेट सपोज अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और आपको 20 अप्रैल टेस्ट डेट मिला, तो फिर तो आप लोगों ने अपनी तैयारी 20 अप्रैल तक मुकम्मल करनी है ना, तो ये तो आपकी गलती हो गई ना। आप लोगों ने सबसे पहले तो उस तरह का सेंटर सेलेक्ट करना है जहां पर टेस्ट इजी हो, जहां पर टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी इजी हो, क्योंकि लेट सपोज अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो और इंटरव्यू में आप फेल हो जाए तो आपकी तो सारी मेहनत जाया हो गई। तो हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जहां पर टेस्ट इजी हो, और फिर आपको उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स भी देंगे और आपको तैयारी भी उसी सेंटर के मुताबिक करवाएंगे। और इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जहां पर आपके मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट बने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, कुछ के ज्यादा, तो किस सेंटर में मेरिट ज्यादा होता है, कहीं पर कम। तो हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जहां पर इंटरव्यू के अंदर भी आपके लिए मसला ना हो। तो आप लोगों ने रैंडमली नहीं कि बस कोई भी सेंटर सेलेक्ट करें, लेट सपोज आप पेशावर से तो बस पेशावर सेलेक्ट कर लें, मार्क्स आपके कम है और आपने पेशावर सेलेक्ट कर लिया, या आप रावलपिंडी से तो बस आप रावलपिंडी सेलेक्ट कर लें। इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने मुझे ख्याल रखना होता है। फिर दूसरी बात क्या है, डेट। हमारे स्टूडेंट क्या गलती कर लेते हैं कि बस वो आज से ही अप्लाई स्टार्ट कर लेंगे कि मैंने आज ही अप्लाई कर ली। तो आप लोगों ने इस तरह की डेट पे अप्लाई करनी है कि जिस तक सबसे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो, फिर उसके बाद आपसे पहले लड़का टेस्ट दे के आए, क्योंकि देखिए 20 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 30 मई तक बहुत सारे दिन है, इसमें हर दिन स्टूडेंट के टेस्ट होंगे, वापस ही पर वो अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो आपसे पहले लड़के टेस्ट दे के आए, उनके टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिले, उससे भी आपको पता चल जाता है कि जो तैयारी आपने की है उसके अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी क्वेश्चन न्यू तो नहीं आ रही जो आपने नहीं पढ़ी, तो हम अपने स्टूडेंट के ऊपर वो चीजें भी कवर कर लेते हैं। इसके अलावा आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी तैयारी और आपकी सिलेक्शन में बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसको ए भी हवा में नहीं सेलेक्ट करना कि बस आपने आज बैठ गए वेबसाइट पर और सेंटर भी सेलेक्ट कर लिया, डेट भी सेलेक्ट कर ली, और ये भी नहीं कि अगर आप लास्ट में डेट सेलेक्ट कर ली तो आपको लास्ट में टेस्ट डेट मिल जाएगा। हमें पता होता है कि हर सेंटर के अंदर कौन से दिन ऐसे हैं जहां पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको तैयारी के लिए भी टाइम मिलेगा, आपसे पहले लड़के टेस्ट दे के भी आएंगे और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर तैयारी करना चाहते हैं और अपने टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गारंटीड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन घर बैठकर आप बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट भी है और उसके अंदर बेहतरीन नोट्स भी है। और इसके अलावा कंप्लीट असेसमेंट आप अपनी कर सकते हो कि आपकी कौन सी एरिया वीक है, कौन सी एरिया स्ट्रांग है। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। अगर आप हमारे इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो टेस्ट की हम आपको गारंटी देंगे, 100% आपका टेस्ट इससे क्लियर होगा। इसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है और 100% उसी से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ट्रिक्स बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर टाइम कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए। और हमारे नोट्स के अंदर टोटल 350 क्वेश्चन है वर्बल नॉन वर्बल के, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद जो हम आपको एकेडमिक के नोट्स देंगे तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जो सेंटर अभी से हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। लेट सपोज अगर आपने हम आपको कहे कि आप पेशावर सेंटर सेलेक्ट कर ले तो पेशावर सेंटर के हम आपको नोट्स देंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है, हर सेंटर के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस तरीके से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, जिस तरह आर्मी वाली ऑनलाइन टेस्ट रहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। बाकी टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ ना आए तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 6,500 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया है, पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको 5500 के मिलेंगे। और ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, जो अभी पीएमए में है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपका ख्वाब पूरा हो, आपके वालिदैन का ख्वाब पूरा हो और आप यूनिफॉर्म पहने, तो आप हमें टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप टाइम पे रब्ता करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई अभी ना करें। वस्सलाम।